2004 में पब्लिश हुई और ये किताब दरअसल मेरी 9th 10th और फर्स्ट ईयर की शायरी है। तो वो ज़्यादातर ज़ाहिर है अच्छा, वैसे अपनी शायरी को तुसा समझते हो कि पुख्ता शायरी है या इब्तदाई शायरी है? हाल ही देखें उसमें ट्रैवल वधी वो कहते हैं ना, जो कच्चा पक्का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, वो खाली कच्ची शायरी नहीं है। देखें उसमें मतलब अच्छे भी थॉट्स हैं, बहुत अच्छे हैं जी। कहीं दी ज़ात दे उते वो जो शायरी तो ट्रेंड मैंने ज़्यादा जो लिखा है ना, मैं बचपन से, मेरी माँ कहती है कि ये फ़िलासफ़र थी, तो मुझे लोगों का दुख जो है ना वो मुझसे देखे नहीं जाते थे। मैं माशरती सतह पे सोचती थी, इंटरनेशनल सतह पे सोचती थी, इंसानियत के बारे में सोचती थी। मेरी जितनी भी चीज़ें होंगी आपको ज़्यादातर मतलब सोशल वैल्यूज़ पे नज़र आएंगी, ज़बरदस्त माशरती सतह पे। इस तरह की चीज़ें मैंने ख़ुद के ऊपर मैंने कम किया। मैं वो बंदा जो तू मैं की शायरी की मैं कायल नहीं थी। अच्छा बाबा। लेकिन जब एक ये हिजरो फराक जो है, इसके बगैर भी शायरी मुकम्मल नहीं होती। अच्छा, वैसे एक गाल किस तरह से मैं और तू सिवा भी शायरी मंसूर मलंगी साहब अपने गीते चादन के राती ख्वाब अजीब गरीब डिठम, एक मैं हामी एक तू हमें। वाह वाह वाह। एक मैं हामी एक तू हमें, त्रीजी कादिर ज़ात कदीर आई। वाह, ऊँ तो सिवा तो नहीं ना बंदा सर सकदा, यकीन कामिल ए है। हुण असां तुहाडे कोल शायरी सुनदे पे। जी, मैं अपनी नात के चंद अशार पहले जी। माशाल्लाह। बात अधूरी रह गई माशाल्लाह। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरी किताब, वैसे मेरी इस वक्त 3 किताबें आ चुकी हैं, 2 शायरी की और एक नसर की। आप जानते हैं, आपने उनकी तकरीब भी की थी, मासी नामा की। तो मेरी पहली किताब आंखें ख्वाब लिखती हैं, उस पर मकाला BS की तरफ से BS के लिए मकाला मुकम्मल हो गया है। रात ही मुझे उसका सारा मिला है। डॉक्टर अतीक अकरम साहब जो सदर शोबा उर्दू हैं विहाड़ी गवर्नमेंट कॉलेज ने इसको लिखा है। मेरी इन्फॉर्मेशन तो कुल फास्ट आई ना, मैं विहाड़ी दसे ना। तो आपके लिए मासी नामा इन्हां दी बड़ी खूबसूरत किताब आई सी मासी नामा। वाह वाह। और उत्थे एक सवाल उठा कि मासी यानी किसी भी चीज़ को लिखण दे वास्ते कम अज़ कम उनके मुशाहिदे तो ज़रूर इंसान गुजरे, तजर्बे तो ना सी। उन्हें पूछा तारा को मासी होने का मुशाहिदा आई क्या? वाह वाह। सवाल किया क्या होता? वाह जी। शायरी उसका मैंने जवाब आपको ये दिया था कि जो शुरू में मैंने उसका दिबाचा खुद ही लिखा था और उसमें मैंने लिखा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी किसी घर के अंदर, मुझे मासियों ने इतना सताया और मैं इतनी ट्रेंड हो गई हूँ कि अब काम कैसे करना, मासियों को कैसे संभालना है। और बेगम, उसमें 2 कैरेक्टर है ना, एक मासी है, एक मतलब दैट इज़ समवॉट ऑटोबायोग्राफिकल, मतलब वो एक फसाना नहीं है, वो हकीकत है मासी नामा। तो उसमें मैंने ये लिखा था, आपको उस वक्त जवाब दिया था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं भी किसी के घर में मासी बन जाऊँ और सारी उम्र की मुफ्त रोटियां भी तोड़ूं, तनख्वाह से अपनी जदाद बनाऊं और मौजे मारूं। जी, चंद अशार आप सबकी नज़र। सरवर कोनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। फैला है कायनात में माहे लका का नूर, फैला है कायनात में माहे लका का नूर, हर शय दमक रही है फ़िज़ा में भी है सरूर, सूरज भी ले रहा है हिदायत हजूर से। क्या बात है जी। सूरज भी ले रहा है हिदायत हजूर से, चंदा की चांदनी भी है उनके नशे में चूर, और जब से मिला है आसियो इज़्ने सफ़र मुझे, जब से मिला है आसियो इज़्ने सफ़र मुझे, सूखे शजर की डाल पे आने लगा है बूर, सूखे शजर की डाल पे आने लगा है बूर। और एक गज़ल आप मेरे मुशायरे में थे, अभी ड्रग सेंटर में किया था, रिहेबिलिटेशन सेंटर में। तो वहाँ मुझसे जो मैं काफ़ी वहाँ प्रोग्राम कर चुकी हूँ, तो आजकल एक गज़ल मेरी बड़ी जो मुझसे फरमाइश करके सुनी जाती है। दरअसल मैं कहती हूँ कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है और मुझे जानने वाले जानते हैं कि मैं जैसी हूँ, मैं जैसी दिखती हूँ मैं वैसी हूँ। फरमाइश करके आप फरमाइश कर दीजिए प्लीज़। तो आपसे आपके लिए ये कि थोड़ा आप मेरे सीनियर हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई मेरा मतलब है गुस्ताखी हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात। मैं खुशबू हूँ, मैं शबनम हूँ, गुलों के हार जैसी हूँ,
अच्छा मिसरा है। अच्छा मैं खुशबू हूँ, मैं शबनम हूँ, गुलों के हार जैसी हूँ, मगर दुश्मन निगाहों में खटकते खार जैसी हूँ। वाह वाह वाह, मगर दुश्मन निगाहों में खटकते खार जैसी बड़ा हूँ। जामे जवाब है। वाह रहे हक की मुसाफिर हूँ, मेरी मंजिल जुदा गाना। वाह। रहे हक की मुसाफिर हूँ, मेरी मंजिल जुदा गाना। हुसैनी फौज में लेकिन अली के वार जैसी हूँ। हुसैनी फौज में लेकिन अली के वार जैसी हूँ। न दौलत से न हशमत से न झुकती हूँ न बिकती हूँ। न दौलत से न हशमत से न झुकती हूँ न बिकती हूँ। मेरी निस्बत है बतहा से, मैं अपने यार जैसी हूँ। मेरी निस्बत है बतहा से, मैं अपने यार जैसी हूँ। और मोहब्बत से कोई मांगे दिलो जां भी उसे दे दूँ। वाह। ताहिरा बहना आपकी नज़र। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत से कोई मांगे दिलो जां भी उसे दे दूँ। अदावत गर कोई रखे अकेली चार जैसी हूँ। अदावत गर कोई रखे अकेली चार जैसी हूँ। तबीयत की मैं सादा हूँ, सियासत कर नहीं सकती। तबीयत की मैं सादा हूँ, सियासत कर नहीं सकती। तजुर्बाकार लोगों में देहाती नार जैसी हूँ। देहाती नार। वाह। तजुर्बाकार लोगों अच्छा है में भाई, देहाती नार जैसी वाह, हूँ। बहुत आदा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तेरी अंजुमन में गो ज़रा सी देर ठहरी हूँ। वाह। मैं तेरी अंजुमन में गो ज़रा सी देर ठहरी हूँ। तेरी महफिल की नज़रों में मगर तलवार जैसी हूँ। भाई क्या बात है। तेरी महफिल की नज़रों में मगर तलवार जैसी हूँ। और मख्तार्ज करती हूँ, मोहब्बत के निसाबों में हवाला हूँ मोहब्बत का। वाह। मोहब्बत के निसाबों में हवाला हूँ मोहब्बत का। मैं नमरूदों की आतिश में गुलो गुलजार जैसी हूँ। क्या बात मैं है। नमरूदों की आतिश में गुलो गुलजार बड़े जैसी खूबसूरत हूँ। इस्तार बहुत है। शुक्रिया, बहुत बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। बहुत सलामत खूबसूरत, रहें, बहुत सलामत रहे। आदा वाह माशाल्लाह जी, बहुत बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह। बहुत Thank you. आपके लिए तो क्लैप होना चाहिए। बहुत खूबसूरत शुक्रिया। शायरी। थैंक यू। और यही तालियां अब हम लेके चल रहे हैं अपने सोने फनकार वाले पासे। तायरा पूछो क्या सुने दिन साहब को? क्या सुने थे तुसा होनी दफा? मैं जी अपने दादाजी का कलाम जी नीगुलालिया बेपरवाह जी आप बिस्मिल्लाह। सभी के जी। करते हैं। रे ना रे नो मेहरे अली शाह वाह। कौन विचारा क्या अर्चा है। सिर ते चा ए बांदा पारा लावे प्रीत शाह दे नाल न्यूं क्या बात है। लाले अबे परवाह दे नाल न्यूं लाले अबे परवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाद नाल दीन दुनी दे शाद नाल न्यूं क्या बात। लाले अबे परवाह देना नदियों पार रांझण दा थाना क्या बात है जी। नदियों पार रांझण दा थाना कीता कोल जरूरी जाना कीता कोल जरूरी जाना मिन्नता करा मला दे नाल न्यूं लाले अबे परवाह देना कहे हुसैन फकीर निमाना कहे हुसैन
फकीर निमाना दुनिया छोड़ आप टुर जाना क्या बात है, दुनिया छोड़ आप टुर जाना ओढ़त कमल अलाद क्या न्यू ला लिया है न्यू ला लिया 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 बेपरवाह दे नाल न्यू ला लिया न्यू ला लिया न्यू ला लिया वाह वाह न्यू क्या बात, ला लिया भी वाह वाह, परवाह दे क्या बात, क्या कहने, वाह वाह बहुत वाह वाह बहुत खूबसूरत, वाह बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा। माशाल्लाह गायकी अंदाज दिल इतलाह रिवना सुरदा हर किसी का वास्ता कम नहीं है, बिल्कुल बल अच्छी कलाम, अच्छी तर्ज, ख्वाब अच्छा इंतखाब, अच्छा अंदाज, ये बड़ा चूँकि वो है को ना शायर इब्ने शायर, ये तो माशाल्लाह ख़ानदान घराना ही ऐसा है कि सीखते आनंद दादाजी को सीखिया, उस्तादा को सीखिया, वालिद को सीखिया और हासिल करना यानी शागिर्द को आमिल होना बड़ा ज़रूरी है। जो मैं काम कर बड़ा सही जरूरी बात सही बात उस्ताद जितना मर्जी कामिल होवे, खुदा भी बेशक शामिल होवे, शागिर्द आमिल होना ज़रूरी है। तहाँ चाह ये आमिल शागिर्द है तायरा नजर आ अच्छा, रहा है, पता एक लगता है एक जी, चीज माशाल्लाह। गवाही दे रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ अच्छे उस्ताद ने माशाल्लाह शायरी ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ बड़े खूबसूरत इस्तार है, बड़े माशाल्लाह खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छा खूबसूरत। शुक्रिया और कितरान साहब तो खुद उस्ताद हैं, माशाल्लाह उस्तादां दे उस्ताद हैं, बेशक बेशक साडे भी उस्ताद हैं असद तस्लीम, बिल्कुल क्यों नहीं इतनी बड़ी महफिल च माशाल्लाह करेंगे मोहब्बत और आज भी करेंगे, हमेशा करे सू। कितरान साहब रेडियो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग का एक बहुत बड़ा इदारा दुनिया ने सुनिया, एक वक्त आई मैं अपने बचपन को लड़कपन को याद करे सा। अच्छा तुसा भी इन्होंने आखिर जी मैं बिल्कुल 6वीं क्लास हम शायरी हल तुसा आख्या मैं स्टूडेंट लाइफ तो बिल्कुल स्टूडेंट टाइम तो मैं भी तालिब इल्म के ज़माने तो रेडियो दाखिल थे हम वाह वाह और वल आहिस्ता 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 वल अल्हम्दुलिल्लाह तौरे दस्से हुए सब काने साकू बरतानिया जैसे मुल्क के विच FM ते वन बुलाया 7-8 साल रेडियो में किया बतौर प्रोड्यूसर बतौर सदाकार ते मैं अच्छा वल ये नहीं कि कोई यानी एक सजीदा प्रोग्राम करंट अफेयर का प्रोग्राम किया और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एज कंपेयर टू एनी अदर टाइप जनरल जेड़ा प्रोग्राम उहदे कोई भी चीज़ चल वेंदी इतना कोई चीज़ आई मैंने ठक एक वक्त आई जेड़े मैं अपने लड़कपन के टाइम रेडियो ते आंदा रेडियो की इमारत को बैरू खड़ के लोग देते हैं इवें तरसे अखी दे नाल जी मैं भी छोटा जिहा एक तो को वाकया अर्ज करा चा सारे एक दोस्त ने झांगरा दिन ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੁਬਾਈਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਕੋਈ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਲਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਵੇਸੋ रेडियो जी मैं को नाल की जुलो अच्छा इत्तेफाक न लो आए चूँकि मोबाइल वगैरह कहना है कि पहले तो रबता थी भी यार रस्से ना मैं कहना अभी मैं शहर तो बाहर अभी वो आए गेट तो पता लगा कि आसिफ साहब कहनी तो उन्हें वापसी ज़ाहिर वजना आई जो मैं मौजूद ना वो बंदा आखन लगा नौजवान एक मिनट में को चा तले लथे मैं को मार नहीं दसे दे सारा दोस्त ना आज वो तले लथे रेडियो की दीवारें को हाथ लगा रहे मैं वन के ये तो आख सके मैं रेडियो की दीवारें को हाथ ला के आया मतलब लोगों की मोहब्बत का ये एक अंदाज रह गए शहजादा आसिफ अली सारा इंतहाई सुरीला आर्टिस्ट क्या बात है, और बड़ा पढ़ा होया लिखा होया बड़ा जानने वाला है आज सही मैं आप खुद अपनी जबान सुच्चे सुच्चे सुरां दा कि मैं सामने साला एक बड़ा मारूफ जो होटल है जिथा दानिश्वर रह गए चाय पीते रह गए और बड़ा उनका ना है पिया साले पूरे मुल्तान दे विच अज मैं उथा आना हमी और उथा बैठा रहा हमी मैं रेडियो की बिल्डिंग को देता रह वेंदा क्या बात कि कहीं मैं इथा इंटरव्यू थी सा हालांकि उनके इतने
ज़्यादा गावन तय लाया पतन तेड़ेरा कमली न लाखियाँ सारे में बड़े बहुत सारे फनकार कि वो दोस्तां दी वो सुनते असा को बड़ा फ़ख्र महसूस थी कि यार असा वो इदारे नाल है कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हट के इदारे होंदे सी अहम लोग अहम नहीं होंदे यानी कि मैं वो उत्था कह टाइम नहीं इमारत को देखण भी एक आजाद समझ जी लिया मैं हुण उत्था कह नहीं इदारा चलदा पे मैं पहले भी कहना भी आया तो उनको भी बहुत अच्छा चलदा पिया है सही। बड़े 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 नाम सारे ब्रॉडकास्टिंग दे इदारे अहम होंदे और इदारे हमेशा अपना फर्ज अदा करते रहे वेंदे और रेडियो होवे टेलीविजन होवे जेड़े भी सारे इदारे आर्ट्स काउंसिल दे वो अपना किरदार अदा करते पे और अलहमदुलिल्लाह जिमें मैं थोड़ा जहा मुजम्मिल के बारे दसना वजा कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात थी है शायद कहीं बचपन चीज मुलाकात ये हवाले थी हो कि इफ्तिखार हैदर सारा बाकायदा तौर पर स्टाफ का सारा मेंबर है वो भी रिटायर्ड है और इतना माशाल्लाह एक था म्यूजिशियन बहुत अच्छा है गुलकार बहुत अच्छा है अल्लाह को बड़ी लंबी उम्र देवे और जिले असा मतलब दफ्तर बैठे हुए होंगे ऐसे प्रोग्राम रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती ता भी असा जैसे यार इफ्तिखार सब कुछ सुना और ऐसे कमाल कमाल चीज़ें सुने दे वो इतनी अच्छी आवाज़ यो जिमें आदे पहन फजील अफसल साहब वाली जी तर्ज है या आज तो मैं तेरी वो मैंडोलिन ते बड़ा अच्छा प्ले करेंगे खुद बड़ा अच्छा यो करेंगे वायलिन ते बड़ा अच्छा लिखेंगे कीबोर्ड ते बड़ा अच्छा मतलब वो लोग ऐसे लोग हैं पे जेड़े वो हर शे को जानते इस वास्ते नहीं कि उन्हें को आंदे इस वास्ते कि उन्होंने वो फील्ड दे विच मेहनत की है वो कोई भी शोभा आई वक्त सर्फ किया है उन्होंने बिल्कुल ही और जिल सब वक्त सर्फ करने वाला तो अता करते गुल नसरीन जी गुल नसरीन आप दी शायरी बहुत खूबसूरत है बहुत शुक्रिया और ये भी पता लग गया कि शायरी का कोई शौक और ख्वाहिश और तलब किमें पैदा थी और तुसा पर शायरी इतने खूबसूरत इस्तारे इस्तेमाल किए असा तुहारी शायरी सुनी बैठे सारी नाज़रीन भी सुनी बैठे नसर तुहारी एक किताब है जी मासीनामा दे नाम मासीनामा उनका पस मंज़र क्या है उसका पस मंज़र ये है कि जैसे घरों में काम करने वाली मासियाँ होती हैं तो मेरा सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा उनसे प्यार मोहब्बत का बड़ा रिश्ता रहा। ये जो मासीनामा मैंने लिखा है आप इसको कह सकते हैं थोड़ा सा एक तंज़ो मज़ाक का मैंने उसमें उनसर दिया है। मिला जुला यानी मिला जुला एक उनसर दिया है। दर हकीकत मैंने इसमें जो मेड्स होती हैं घरों में काम करने वाली जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं इनके मैंने मसाइल के बारे में गुफ्तगू की बहुत है। अच्छे देखिए तंज़ और मज़ाक जब दोनों मिलते हैं तो एक खूबसूरत चीज़ पैदा होती है। उसमें एक सैटिरिकली आप उसको एक मतलब मैसेज आप ले सकते हैं कि ये सोसाइटी के ऊपर एक ऐसी चीज़ है। मोहतरमा आई हो से काम करने वास्ते उनकी तबीयत की मुतासिर थे वे तुसा मासीनामा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। आप मेरा मासीनामा पढ़ें तो उसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं। एक मतलब उसमें एक ऐसी खातून है जिसने मुझे मेरी माँ के बाद मुझे ज़िंदगी का शऊर दिया। क्या उसने बात है जी, बहुत अच्छा। वो एक ऐसी बूढ़ी खातून थी जो 5 वक्त की नमाजी ही नहीं थी, तहज्जुद गुजार थी और उसके पास एक छोटी सी एक मैं उसके संदूक का जिक्र करती हूँ संदूकड़ी सी। तो उसको वो ताले से ताला लगा के फिर उसमें 2-3 ताले उसने लगाए होते थे कि एक ताला खुलेगा तो ये मेरी उसमें किताबें होती थी। कोई एक ताला खोलेगा 2 तो नहीं खोलेगा, उसने 3-3 ताले उसमें लगाए हुए थे। तो मुझे पता था कि सिर्फ मुझे पता था उसमें क्या खास चीज़ क्या है। उसमें खास चीज़ उसमें हीर थी। हीर थी उसमें हीरनामा और उसमें कुदरतुल्लाह शहाब का शहाबनामा था उसमें। फिर उसमें नुस्खा हाय वफा था फैज़ साहब का। ये वो खातून थी जो मुझे हीर सुनाती थी पढ़ के। कुरान पाक के नुस्खे थे उसमें। मुझे वहाँ से शौक़ हुआ कि आज मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के इतने नुस्खे हैं। ये नहीं है कि मैंने उनको जमा किया है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दीनी मजहबी घराना है, हम पढ़ते भी हैं उसको बाकायदगी से दिन में तो डेली। ये हुआ कि उसके पास ना मुख्तलिफ़ कुरान पाक के नुस्खा जात भी थे और इसी तरह वो मुझे सुनाती। उसके पास ना रिटन में छोटे छोटे किताबचों की शक्ल में कई चीज़ें थीं। जैसे अभी पठान खान का जिक्र किया तो अरफाना कलाम उसमें, और वो मुझे सुनाती थी मेरा इश्क भी तो मेरा यार भी तो, और इस तरह की वो मुझे चीज़ें सुनाती थी। लेकिन ये है कि मैं ओवरऑल एक बात करना चाहूँगी, मासीनामा में मैंने एक मैसेज दिया कि ये भी इंसान है, इनके मसाइल हैं, इनके मसाइल हैं। आप एक औरत को एक मासी कह के
देखिए, मैं हमेशा से ये सोचती थी शुरू से, मतलब मेरे घर में एक नौकरानी होती थी जो दिन में चली जाती थी काम करके, एक मेरे पास परमानेंट रहती थी। आज भी ये हालात हैं। तो मुझे उनको करीब से देखने का, उनकी साइकी, उनके मसाइल को सोचने का, उनको हल करने का मुझे एक शुरू से मतलब ये रहा, मेरी तबीयत ऐसी थी, मैं दूसरों के लिए सोचती थी। तो उनके लिए मैंने बहुत ही दर्द महसूस किया, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस किया। उस दर्द को मैंने उसके अंदर लिखा है, वो कि मैंने मज़ाक का सहारा लिया है, लेकिन मैंने उन चीज़ों को इतने वाज़ेह अंदाज में लिखा है कि इन बेचारियों की अगर शादियां भी हो जाती हैं तो क्योंकि ये बहुत लोअर तबके से हैं, तो इस सोसाइटी के अंदर माजरत के साथ कि मेल डोमिनेट सोसाइटी के अंदर औरत देखें फिजिकली कमज़ोर है, तो वो मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। उनकी शादियां भी ऐसे ही लोगों से होती हैं। तो जैसे शादी होती हैं, मसलन मेरा एक कैरेक्टर है मेरे पास, नज़ीरा, वो मेरी नौकरानी थी, मेरे पास 5-6 साल रही, हमने उसकी शादी की, यानी उसमें हमने शमूलियत की और अपना जो हम हिस्सा डाल सकते थे डाला। लेकिन वो मैं पहले से लिख चुकी थी किताब, और मेरा उसके अंदर ये था कि ये इन लड़कियों की बेचारियों की जब शादियां होती हैं, ये साल 6 महीने बाद 1-2 बच्चे लेके ना, साल 2 साल में ये वापस आ जाती हैं। मोस्टली ऐसा होता है, या इनके जो है ना जो मतलब है इनके बाप भाई या शोहर, ये बहुत कम देखा गया है। देखें, अगर काम करना कोई बुरी बात नहीं है, काम करना, काम में मेहनत अजमत है, मेहनत में अजमत है, काम इबादत है, मेहनत इबादत है। लेकिन चूंकि वो दूसरों के घरों में जाके बर्तन मांजती हैं, तो उसको बेगम वो जो होती है मालकन, उसको नहीं चाहिए कि उसके साथ इस तरह का हद तक हमें सलूक करे। वो उसकी किस्मत है। अगर उसका शोहर, बाप, भाई अगर वो इस काबिल नहीं है, या उनकी कोई मजबूरी है, या गुर्बत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में क्या है, आप जानते हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, 99% गुर्बत है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आके अगर वो खवातीन इस लेवल पे आके आपके घर के बर्तन मांज रही हैं, तो मेरा मानना है कि मैं किताबी बातें नहीं हूँ, मेरी आज भी नौकरानियाँ जो 20 साल पुरानी हैं मेरे से मिलने आती हैं, ठीक है। तो ये है वो, बल्कि जब उनको कोई मसाइल होते हैं वो मेरे घर में आके रह लेती हैं। मैं ऊपर वाले पोर्शन में उनको कई दिन ठहरा देती हूँ बच्चों समेत। उनको प्यार इतना देते, मोहब्बत उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने दिया। ये लोग इतने लबालब प्यार से भरे होते हैं, बहुत कम है। देखिए, इंसान मिली जुली 5 उंगलियां जो बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह इंसान की नेचर है, किसी भी शोबा है ज़िंदगी से इंसान को ले लें, उसकी डिफरेंट नेचर होगी, वो डिफरेंट बिहेव करेगा अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपनी वो उसकी ट्रेनिंग के मुताबिक। लेकिन जो ये मासी होती है, इसको हमदर्दी की ज़रूरत होती है, मेरा मानना है। बहुत अच्छा नुक्ता है। और माली मदद के साथ साथ, माली मदद हर कोई करता है, दामे दरमे सुखने जितना भी, लेकिन आप उनसे इज्जत का रिश्ता ज़रूर रखें। बिल्कुल। मेरे घर में इस वक्त भी अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, फ़ोन करके पूछ लें कि मैं पसंद नहीं करती, मैंने अपनी मासी को, वो बच्ची को कहा हुआ है कि तुमने ज़मीन पे बैठ के खाना नहीं खाना। वो कहती है मुझे मज़ा आता है। मैंने कहा तुमने नहीं खाना। वो कोई नहीं आई है, उसके लिए 2 कुर्सियाँ अलग से लगाई हुई हैं, ठीक है। वो अगर हमारे साथ, बहुत अच्छी बात है कितरान साहब, मेरा मैसेज ये है, आप इंसान फर्क ना करो। इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है, उसकी तौकीर किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मैसेज है। अगर कोई चोर डाकू कुछ है तो है, लेकिन वो एक इंसान भी तो है ना। चोर डाकू इनमें भी बहैसियत इंसान उसको एक दर्जा जरूर दे। बिल्कुल ठीक कहा जी कितरान साहब। एक हकीकत भी है कि ज़मीन नाल मजबूत रिश्ता इंसान को अर्श नाल रिश्ता कायम करने आसानी देती, और ये बड़ा अच्छा मैसेज इन्होंने आपको नसरे दिते, यानी साबित अमली मैसेज। अच्छा, ये तो हर घर का मसला है ना, मासी तो हर घर विच मतलब। अच्छा, बिया कोई लफ्ज़ भी कोई नहीं, लफ्ज़ भी मासी, और ये लफ्ज़ मोहब्बत कितनी है, यानी माँ दी भेड़ को आखे में जी जी बिल्कुल, एक मामूली लफ्ज़ तो नहीं है, और एक काबिल तौकीर है, समझे तो समझते लोग असल गाल तो समझ दिया ना बाबा। अच्छा, वाल तुसा उन्हें को मतलब देखो आम तौर ते कि सारी वर्किंग वूमेन ज़्यादा रखते हैं, आम जेड़ा डिठा भी दे, तुसा अपने बाल उन्हें दे हवाले करके वेंदे। अगर तुसा उन्हें को प्यार दा आप दर्श ना देसो, अमली, तो ओ तोरे बाल को क्या सीखे। जी बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल। अगर बहुत पूछा वेंदे हैं अरब दी या करनी है, तो बाल को बाकायदा तौर ते दाई को रखा वेंदा आई कि ओ उन्हें तरबियत करे सन, खीर पिले सन। अच्छा, असा थोड़ा जिहा पिछा 2 साल पिछा वेंदे हैं, तो लखनऊ दी साकू एक याद ये कि उथा भी बाले को तहजीब सिखाने वास्ते भेजा वेंदा आई। अज असां जिन्हें को अपने बालों वास्ते रखते हैं, अपने घर सारे घर बाल तो हैं सही। असा अगर नौजवान हैं तो सारे छोटे बाल हैं,
नाना नानी नाना नानी बन गए हैं तो सारे नवासे पोते डोतरे हैं बिल्कुल, पे बिल्कुल। अगर तुसा उन्हें नाले सलूक करने पे हो तो तुम्हारे बाल तुम्हारी क्या तरबियत बिल्कुल बाल सही। जेड़ा तुसा जितना खाना खांदे पे हो वो बर्तन वो कहीं भी तुसा या हर वेले तो तुसा नहीं वे करने देते ना नहीं है तो साफ ही कहना करे सन साफ ना करे तो तुम्हारी सेहत दा घर की सफाई तुसा उन्हें सट्टी हुई है अगर सही ना थी सी तो मतलब वो ताला एक्चुअली तो वो ताले वास्ते वो आगे सी वो गंद आला आया है वो आगे पुत्र गंद असा सुटेंदे हैं गंद ते अस सुटेंदे हैं वो तो गंद चावण साफ करना साफ करना ये कितनी कितनी खूबसूरत बड़ी बात अहम है गाल है कि हम डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं। हमारा मज़हब हमें इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम डिस्क्रिमिनेशन करें, हम उसके लिए एक ऐसे ह्यूमिलिएशन एक रखें कि जिस गिलास में ये पानी पी रहा वो तो नापाक है। मेरे घर में मैं कहती हूँ कि नहीं, आप वही गिलास यूज़ कर लें, उसमें क्या है। अगर वो गिलास जब बर्तन धो रही है, वो हमारी गिलासें प्लेटें हम हर वक्त तो उसके सर पे नहीं है, उंगलता हाथ वो हमारी प्लेट्स हमारे ग्लास वो उसी अगर को यूज़ यूज़ कर कर रही है रही है तो क्या जैसे नाली धुए आसिफ भाई ने कहा पानी भी बने जी, क्या है। तो वो कर तो सकती हैं ना। और आसिफ भाई की ये बात कि जो हम उनको देंगे ना वही मिलेगा। सही। हर अमल अच्छी का बात, रद्द अमल बहुत होता है, बिल्कुल। मोहब्बत दो और मोहब्बत लो। बेशक ठीक है। तो मोहब्बत के मौजू पे आप कहें तो मैं एक गज़ल सुना देती हूँ। अभी सुनते हैं कितरान साहब जी से जी एक बात बिल्कुल। सर कोई तकरीबन रेडियो पाकिस्तान मुल्तान दे उत्ते कोई गालबन 4 स्टूडियोज यहीं पासे मौजूद हैं कमरे हैं और कोई गालबन 4 या 5 शायद यहीं पासे हैं। एक टाइम आई कहीं जो धुआं पे आंदा होंदा अंदर मौसीकी बनदी पई होंदी आई किथे ड्रामा रिकॉर्ड थींदा पे होंदा आई किथे मुज़ाकरा थींदा पे होंदा किथे लाइव शो हुन ये रौनक नज़र नहीं आती। थोड़ा जहा मसाइल ये थे सी कि जेड़े सारे इदारे हैं मैं अक्सर सारे जेड़े हुकूमती इदारे हैं एक कहीं भी इनको तुस आखो कि कमर्शियल इदारे ये ना हन ना थी सकते हैं। देखो सेहत का शोबा है, तालीम का शोबा है, सारी हिफाजत का शोबा है, उन्हें वास्ते तुस आखो कि वो अपना कमर्शियल भी खुद पैदा करें तो बड़ा मसला थी वैसे तुसा तालीम के शोबे वास्ते तो देखो सारे अज भी तालीम हो या सेहत लख तुसा प्राइवेट जेड़े इदारे हैं उन्हें करो लेकिन जितनी अच्छी तालीम और जितनी अच्छी सेहत को तुम्हारे कौमी इदारे तो मिलती है वहाँ में उठा फूफा हर हवाले ज़्यादा है कह नहीं इवें ही ये कौमी इदारे जड़े ये तुम्हारे मुहाफिज हैं तुम्हारी मीडिया वार लड़ते पैन तुम्हारी सकाफत को उजागर करने पैन जी ज़रूरत है और आज की ज़रूरत है सारी नस्लें वास्ते ज़रूरत है उन्हें को अगर कमर्शलाइज वास्ते करे सो तो मुश्किल थी वैसे अगर तुम उनकी पुष्ट पनाही ना करे सो बाकायदा तौर पर तो वाल इहो हाल थी सी जड़ा हाल तो वो हुन साकू पोस्ट बनाई ना होवण दा इशू वो थोड़ा जिहा फाइनेंस से मसाइल थींदे पैन जंदी ताई वो क्रिएशन जेड़ी है क्रिएशन आजकल आर्टिस्ट ज्यादातर घरें जी मौजूद है जी लेकिन ये कि उन्हें आर्टिस्ट को मौका ज्यादा नसी आर्टिस्ट पे उस आप देखो प्रोग्राम असा जेड़ी सूरत थी पी है कि असा घट कर दी कि पैसे कहनी वो मजबूरी और जेड़ा आंदे सी पेट्रोल खर्च करके आंदे वक्त कट के आंदे उनको ज़रूरत है कि वो उनका मुआवजा भी दिता वजे और रेडियो पाकिस्तान ने हमेशा दिते कितरान साहब एक ऐसा इदारा जिको बहर एक तसव्वुर तखय्युल एक बिल्कुल अपने वास्ते एक बड़ा एक यानी इमारत को खड़ के देखना एक कमाल दी गाल है बिल्कुल वो इदारा इतने माली ओंदा शिकार थी वने सिर्फ रेडियो की हद तक नहीं मेरा मतलब ब्रॉडकास्टिंग मेरा मौजू ब्रॉडकास्टिंग है कि उनके तख्लीक रोक वने क्रिएशन रोक वने आर्टिस्ट मायूस थी वने आगे हर कमरे के अंदर कोई ना कोई फनकार बैठा होंदा कोई मौसीकी बैठा रहता बाकायदा तौर पे हर वेले एक रौनक लगी रहती है रौनक कैंटीन चलती है यानी माहौल बनया होंदा इतनी छोटी जी अर्ज करना लाहौर पोस्टिंग गई फरीदा खानम साहब दा इंटरव्यू करन गयो से मैं भी नाल गयो तो जिले वेले गाल करें हालांकि PTV ते भी प्रोग्राम करेंदे रह गए सुनते हैं तो जिले गाल करें रेडियो की आखिर मेरा रेडियो है सी मेरा असी अमानत अली खान मिलना होंदा सी असी कहते चलो रेडियो चलते हो तो कैंटीन से बैठा होएगा असी वैद्य सर खान साहब मिलना होंदा असी कहते चलो सेंटर प्रोडक्शन रिकॉर्डिंग होई मतलब ये कि वो इन्हें वो अदीब फनकार शायर मौरख उन्हें सारे दा इकट्ठ दी एक जगह आई कैंटीन के उत्ते बैठे हो तुसा रिकॉर्डिंग नहीं है ना सही वो तुहारा टी हाउस टाइप की गई तो वो इदारे जरूरी हैं ये हवाले नाल जी गुले नसरीन गज़ल सुनते पे हैं वाल चूंकि प्रोग्राम अपने इख्तितामी सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं बेसिकली मेरा पैगाम है अमन के ऊपर मैंने एक शायर अमन का पैगाम ही तो देता है मोहब्बत का बहुत जरूरी है अशद ज़रूरत है इस वक्त जी मोहब्बत बंदगी ठहरी वाह मोहब्बत जिंदगी ठहरी वाह
मोहब्बत बंदगी ठहरी, मोहब्बत ज़िंदगी ठहरी, मगर कुछ मन चलों के हाँ, मोहब्बत दिल लगी ठहरी। वाह, सही है। मगर कुछ मन चलों Real के message. हाँ, मोहब्बत दिल लगी ठहरी। मोहब्बत मर्ज़ रूह भी है, मोहब्बत मर्ज़ रूह भी है, मोहब्बत शाफ़ाए दिल भी। निज़ामे आशिकी में गुल, मोहब्बत हर खुशी ठहरी। बहुत निज़ामे आशिकी में गुल, क्या बात है। मोहब्बत हर खुशी ठहरी। मोहब्बत साब का भी गम, मोहब्बत साले नौ का गम। वाह वाह, वाह, मोहब्बत साब का भी गम, तसलसल डाल। मोहब्बत साले नौ का गम, मोहब्बत शादमानी कम, मोहब्बत दिल जली ठहरी। वाह, मोहब्बत शादमानी कम, मोहब्बत दिल जली ठहरी। और मोहब्बत बलदयाती भी है, अच्छा, मोहब्बत बलदयाती अच्छा, भी है और जालिम वफाकी भी। मोहब्बत बलदयाती भी है और जालिम वफाकी भी। सियासत के खराबों में मोहब्बत सरसरी ठहरी। भाई खराबों क्या अच्छा इस्तेमाल, सियासत के कमाल खराबों का में इस्तेमाल, भाई कमाल। क्या सियासत बात के है। खराबों वाह, में वाह, वाह, वाह। मोहब्बत सरसरी सरसरी ठहरी। ठहरी। वली जब देख लेता है विलायत के खजानों को, क्या बात है, वली जब देख लेता है विलायत के खजानों को, असासों में सभी उसके मोहब्बत आशिकी ठहरी। वली जब देख लेता है विलायत के खजानों को, क्या बात असासों में सभी उसके मोहब्बत आशिकी ठहरी। और मोहब्बत के कसीदे को ज़रा तुम गौर से सुनना, क्या बात है, मोहब्बत के कसीदे को ज़रा तुम गौर से सुनना, मोहब्बत आशिकों के हाँ सरासर सादगी ठहरी। मोहब्बत आशिकों के हाँ सरासर सादगी ठहरी, मगर एक पीरज़ादी को ज़मीज़ादों से क्या मतलब। वाह, मगर एक पीरज़ादी को ज़मीज़ादों से क्या मतलब। गुले नसरीन के दिल में मोहब्बत बंदगी ठहरी। गुले नसरीन के दिल में मोहब्बत बंदगी ठहरी। बहुत खूबसूरत गजल, बहुत आपके लिए बहुत सी बहुत तालियां शुक्रिया। और बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा माशाल्लाह से आपका कलाम। माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके शुक्रिया, कलाम सलामती में हो। और तकवीयत और Thank आपको you। हिम्मत अता करे। कितरान साहब बहुत आप खूबसूरत बहुत पेश बहुत कीते। शुक्रिया, आप तशरीफ के आए हुए, बहुत खूबसूरत बात, खूबसूरत सारे मौजू नाल इंसाफ थे, सारे सुनने वाले को मालूम। जारी मोहब्बत सब गुल नसरीन, अल्लाह ताला आपको ऐसे महकता रखे। बहुत शुक्रिया, सलामती हो। खूबसूरत कलाम, खूबसूरत गीत भी इन्हों को गामना दे, मगर अज असें इन्हों को माफ़ी देंदे भी क्योंकि ऐसा गीत जिहड़ा है गवामणे कहंदे को मुज़म्मिल साहब मुज़म्मिल साहब को उन तो पहले से इजाज़त घिनसू अपने देखने वाले को प्रोग्राम अपने अख्ताम की जाने बढ़ चुकिया। इजाज़त दिसो अपने मेज़बान आमिर शहजाद ते ताहिर बतूल को। बीज गुदामा दे ओ सजन भी नहीं आए, ओ दिवे बल गए निशावां दे। प्यार मेरा माही, तू जान मेरा माही, प्यार मेरा माही।
नहीं